हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम ऑल टू द अवर यूट्यूब चैनल दैट इज चैतन इनसाइट। तो आज हम भरेंगे CUT-PG का फॉर्म। देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे इसे भरना है। तो आपके स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही है ना, CUTPG.NTAonline.in। इस पर आएंगे तो हमें तो डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं है, हमको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है खुद का। तो हम अपने न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास अगला पेज ओपन होगा जहाँ पे हमको फीस दिखेगी। इस फीस दिख रही है भाई, जनरल की 1400 है ना। अगर पेपर ऐड करते हैं तो 700 जा रही है। ओबीसी के लिए 1200 है, पेपर ऐड करने पे 600, 1100 है, पेपर ऐड करने पे 600 जा रही है। PWD के लिए भाई 1000 है, ऐड करने पे 600, और आउटसाइड द इंडिया 7000 और 3500 रुपये हो जा रही है अलग अलग क्राइटेरिया में। 3 स्टेप में फॉर्म फिलअप होगा। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यानी कि फॉर्म फिलअप करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, हम जो भी फॉर्म फिलअप किया उसका पे करेंगे, एग्जामिनेशन चार्ज पे करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए। अपने जो भी हम फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका क्या रिजोल्यूशन है, तो वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना। कितने से कितने फाइल साइज होनी चाहिए, है ना, क्या उसका स्केलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पासवर्ड में क्या चीज़ें नेसेसरी होनी चाहिए। तो बेसिकली पासवर्ड में हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, है ना। उसमें एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे मान लो @ हो गया, हैशटैग हो गया, ये सब। ठीक, उसके बाद हम ये चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे, तो हमको खुल जाएगा मेरा नेक्स्ट पेज। अब हम इस पे देखेंगे भाई हम किससे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अपने आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपने पैन कार्ड से करना चाहते हैं, अपार आईडी से करना चाहते हैं, है ना, या कोई अदर गवर्नमेंट आईडी से करना चाहते हैं। तो जो भी अपने पास है, हम तो सिंपल सा जनरल क्या करेंगे, हम आधार से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम आधार पे टिक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। ठीक है, तो जो भी OTP होगा, जो भी आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसी पे आपका OTP जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको करने से पहले आपको ये होना चाहिए कि आपका आधार का जो भी नंबर दिए हो वो वैलिड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो OTP आपके उसी पे जाएगा। ठीक है, OTP आते ही हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे OTP फिलअप कर देंगे। OTP फिलअप करते ही फिर हम अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। OTP फिलअप हो गया, हम अगले पेज पे आ गए। अब हमको क्या भरना है, देखना है भाई, है ना। अपना कैंडिडेट नेम फिलअप करना है, फादर्स नेम फिलअप करना है, मदर्स नेम फिलअप करना है ना। डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो ऑटोमेटिक आपके आधार से ये ले चुका है। ठीक है, तो हमको ये सब डिटेल फिलअप करनी है। उसके बाद हम अपना जेंडर चूज करेंगे। फिर हम अपना देखेंगे भाई, हमारा जो भी डिटेल हम फिलअप करेंगे सभी चीज़ ये देखना, आप कैप्स लॉक ऑन करके करना है, यानी कि कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। ठीक है, तो फिर हम आएंगे अपनी नेशनलिटी देखेंगे, भाई हम इंडियन है, NRI है यानी फॉरेनर है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे आइडेंटिटी टाइप पे, है ना। तो हम किसके थ्रू आप भरना, क्या आइडेंटिटी आप देना चाहते हो, क्या प्रूफ देना चाहते हो, वो आप फिलअप करते हो, है ना। तो इस पर आप आधार नंबर दे देना। ठीक है, उसके बाद हम भरेंगे अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, जहाँ पे हम रहते हैं, आपका नेम, विलेज, लोकेलिटी, है ना, आप कहाँ से हो, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया इंडिया चूज करना। फिर आप स्टेट चूज करना है, स्टेट में सपोज दैट आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप उत्तर प्रदेश चूज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट फिर आएगा ऑप्शन, तो डिस्ट्रिक्ट आप मान लो वाराणसी से बिलोंग करते हो तो वाराणसी चूज करना है। फिर अपना पिन कोड पिन डाल देना। ठीक है, उसके बाद अपना वैलिड ईमेल एड्रेस डालना, है ना। आपको ईमेल एड्रेस अपना 2 बार डालना पड़ेगा ना, एक बार नॉर्मल, एक बार कंफर्म करने के लिए कि आपका ईमेल कहीं गलत ना हो। आप अपना मोबाइल नंबर डालना, उस मोबाइल नंबर को फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में पुट करना। फिर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि स्टार नहीं लगा है तो आप जरूरी नहीं वो डालो। ठीक है, अगर आपका ये जो एड्रेस है परमानेंट है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल आप फिलअप कर दोगे। ठीक है, उसके बाद मेन क्राइटेरिया आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपका 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, और जो भी पासवर्ड आप फिलअप कर रहे हो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक अल्फाबेट कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक नंबर यूज्ड हो, और एक वहां पर यूज्ड हो न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, एक सिंबल बेस्ड हो। उसके बाद हम सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखेंगे भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, है ना। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में बेसिकली आप अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हो, स्कूल का कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, वॉट एवर जो भी है। तो कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद फिर हम आएंगे कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद, है ना, हम सबमिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको दिख जाएगा जो भी फिलअप आप डिटेल किए होगे ना वो आपको दिख जाएगा, है ना। तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो भी डिटेल आप फिल किए हो सही है या नहीं, है ना। उसके बाद आप जो भी चेक बॉक्स दिया गया, कैंडिडेट नेम, आपका नेम, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी एड्रेस है उसको चेक करो, है ना, प्रॉपर कि आपका पर्सनल डिटेल सही है, आप जो भी प्रेजेंट एड्रेस दिए वो सही है, परमानेंट एड्रेस सही है, जो भी सिक्योरिटी डिटेल्स दिए वो सही है, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब अगर आपका डिटेल सही है, आप सभी चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन और है आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट फॉर सेंड OTP पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो इससे आपके जो भी मेल ID है ना उस पर आपकी OTP जाएगी, है ना। तो आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए आ गई है। अब आप यहाँ पे OTP फिल करोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, OTP फिल करोगे, जो भी आपकी मेल पे OTP आई होगी। OTP फिल करने के बाद आप चेक बॉक्स
जो भी कैप्चा है उसको फिल करके सबमिट कर दोगे। ठीक है, आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप अपना मेल चेक करना, वहाँ पे देखना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जो पासवर्ड आप फीड किए होगे वो पासवर्ड डाल देना। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका लॉगिन स्टेप आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो हम सभी डिटेल को फिल करके लॉगिन करते हैं, है ना। तो लॉगिन करते ही हमको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम फिर नीचे स्क्रॉल करके करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। फिर हम देखेंगे जो भी हम रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी फिलअप किया है डाटा वो हमारे यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपल क्या करना है, उसको देख लेना है, उसके बाद फिर मिला लेना है कि सब सही डाटा है। कैप्चा फिलअप करेंगे, फिर आई एग्री चेकबॉक्स है ना, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आई एग्री वाले चेकबॉक्स पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, जो इसका अगला प्रोसेस है। ठीक है, अब आप आगे मेन एप्लीकेशन पोर्शन पे, तो यहाँ पे आप अपना डिटेल देख लो, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, आपके फादर्स का नेम, है ना, आपके मदर्स का नेम, आपका जेंडर, है ना। उसके बाद देखते हैं कैटेगरी। कैटेगरी में देखो क्या फिलअप हमें करना होगा। कैटेगरी देखना पड़ेगा कि हमारी कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप EWS या OBC से आते हो, अगर आप उसे चूज करोगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया जनरल। ठीक है, तो अगर मैं जनरल क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने OBC पे क्लिक किया, है ना, तो OBC पे क्लिक करते मेरे को यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट ID नंबर मांगने लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना कैटेगरी जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होगी OBC, वहाँ पे लिखा रहता है आपका सर्टिफिकेट नंबर, उसको फिल कर देना। ठीक है, फिर ये कौन ऑथराइज किया है आपको, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज की है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज की है ना। तो अगर आपको ये मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज की है तो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या ओके, फिर किस दिन ये इशू हुआ है आप वो डेट फिलअप करोगे। जिस दिन भी आपका इशू हुआ होगा उस पर लिखा रहता है कि किस दिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आप डेट, मंथ, ईयर चूज करोगे। ठीक करेंगे, आइडेंटिटी टाइप एनी अदर कोई गवर्नमेंट ID जिस पे आधार, वो आप फुल फिल कर देना। ठीक है, ऑलरेडी फील्ड है जो आप रजिस्ट्रेशन में डालो। क्या आप PW फिजिकली डिजेबल्ड हो तो वहाँ पे आप यस नो क्लिक कर देना। आप डायबिटिक हो वहाँ यस नो कर देना। आपकी एनुअल इनकम फैमिली की क्या है वो टिक कर देना। ठीक है, आपकी स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या, आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो तो वो फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद कैप्चा फिल डाल के आप क्या करोगे, आई एग्री वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आप अगले पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगले पेज हमारा क्या है, जो भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, आपसे रिलेटेड कि आप BPL हो, है ना, क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो या आप कोई कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, यानी कश्मीर से आके इधर रह रहे हो। ठीक है, तो वो फिल करना होगा। फिर आएगा कि भाई क्या आप किसी एक्स सर्विसमैन के सन हो, है ना, क्या आपकी का कोई NCC की हो, है ना, NCC कोटा यूज़ करना चाहते हो, क्या आप कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स कोटा यूज़ करना चाहते हो, या आप कोई एम्प्लॉय के वार्ड हो, है ना, कोई यूनिवर्सिटी कोई एम्प्लॉय है उनके उनके सन हो, है ना, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, आई एग्री पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट हो गया। ठीक है, कैप्चा फिलअप करके अब हम आते हैं अपना मेन चीज, है ना। मेन चीज है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, है ना, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करोगे। तो सपोज आप CUT PG का देख रहे हो, CUT PG 2025 क्लिक कर देना। आप कौन से टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करो, सपोज डेट आप LLB और MBA दोनों एक साथ करना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन था, सर क्या मैं 2 कोर्स लूंगा तो क्या डबल पैसा लगेगा, तो बिल्कुल नहीं, है ना। आपका जो चार्ज है वो सेम एक ही चार्ज लगेगा अगर आप 12 और 11 दोनों को फिलअप करोगे। ठीक है, तो एक पैसे में आप 2 कोर्स फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगर एडिशनल कोर्स बढ़ाते हो तो जनरल के लिए 700 और OBC के लिए 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब आप अपना सिटी सेंटर चूज करोगे। सपोज डेट मैं UP चूज कर रहा हूँ स्टेट, है ना, उसमें मैं पहला सिटी चूज करूंगा भाई वाराणसी, फिर मैं अगला फिर UP चूज करूंगा। अब हम देखूंगा मैं मेरे पास का क्या है, तो मेरे पास में भाई इलाहाबाद लग रहा है, तो मैं इलाहाबाद यानी कि जो जिसका नाम अब प्रयागराज डाल दिया गया है, हाँ, तो मैं प्रयागराज चूज करूंगा। ठीक है, प्रयागराज चूज कर लिया मैंने। फिर मैं थर्ड चॉइस ऑफ सिटी देखूंगा, मैं फिर से उत्तर प्रदेश रखूंगा भाई, है ना। अब एग्जाम सिटी में अब देखूंगा भाई मेरे पास लखनऊ है, तो मैं लखनऊ फिलअप करूंगा। ठीक, लखनऊ की डिटेल होगी। फिर ऐसी तरह आप 4 सिटी आप चेक करोगे भाई, उत्तर प्रदेश स्टेट में ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं UP का रहने वाला हूँ तो मैं UP ही ले रहा हूँ। आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का अपना जो भी आपका नियर डिस्ट्रिक्ट होगा उसे चूज करना। ठीक है, तो मैं 4th पे लूंगा भाई, कानपुर लूंगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने फादर्स का डिटेल देखेंगे भाई, फादर्स हमारे इलिटरेट हैं, ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या नॉन अदर जो भी है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फादर्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना। ठीक है, अब वो किस फील्ड में काम करते हैं ना, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, वॉट एवर, वो आप फिलअप कर देना। फिर मदर्स का पूछेगा, तो मदर्स में आप क्या भरोगे, जो भी आपकी मदर्स की एजुकेशन होगी वो डालना, है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अदर्स में है, हाउस वाइफ हैं, जो भी है ना, उसको फिलअप करना। फिर आप कैप्चा फिलअप करना। ठीक, कैप्चा फिलअप करने के बाद आई एग्री वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे, तो हमारा फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, पेज ओपन होते ही हमको दिख रहा है मेरा टेस्ट पेपर जो मैंने चूज किया। तो आप टेस्ट पेपर किस में देना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी, ये मीडियम है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपको इंग्लिश देना पड़ेगा,
अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपको हिंदी व्याकरण देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो सब्सिक्वेंट है आपके पेपर में वो इंग्लिश हिंदी, आप उसमें लैंग्वेज चेंज अलग बदल सकते हो। मतलब कि अगर रीजनिंग आ रहा है तो आप रीजनिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। बट यहाँ पे जो इंग्लिश हिंदी चूज करोगे वो आपका पेपर पैटर्न का क्वेश्चन बताएगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो आपको उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिलेगा, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आप वहाँ पे आपको हिंदी मिलेगा। कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब आपका खुलेगा भाई 10th का, मतलब आपका एकेडमिक चीज पूछेगा, ठीक है, कि आप बताओ किस ईयर में 10th पास आउट हुए हो, किस ईयर में 12th पास आउट हुए हो, है ना, किस कौन से आप कॉलेज से पास हुए हो, है ना, किस यूनिवर्सिटी में। अगर सब लोग आप यूपी बोर्ड से हो तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड डालना, है ना। अगर आप सीबीएसई से हो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डालना, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है ना, उसका एड्रेस क्या है, ये प्रॉपर फिलअप करना। आपका रोल नंबर क्या है, रिजल्ट मोड क्या था आपका, सीजीपीए में था या परसेंटेज में था। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपका अगर परसेंटेज में था तो कितने में से कितना नंबर पाए हो, यही सब आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। सिमिलर केस हम देखेंगे क्लास 12th के लिए, है ना। 12th में भी सेम एज इट इज पूरा प्रोसेस फॉलो अप होगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड ना, बिहार बोर्ड से हो तो बिहार बोर्ड चूज करना, सीबीएसई से हो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज करना। फिर अपना रोल नंबर, मार्क्स सब कुछ फिलअप करने के बाद फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पार्ट्स पे। तो देखिए ग्रेजुएशन में आप पास या अपियरिंग हो सकता है, कोई लास्ट ईयर में हो, कोई पास कर चुका हो, है ना। तो पहले हम अपियरिंग वाले को देखेंगे। तो अपियरिंग अगर मान लो कोई किया है तो उसका किस ईयर में पास हो रहा है ना, या तो इसी साल पास हो रहा होगा या अगले साल पास हो रहा होगा, यानी कि 2025 में पास हो रहा होगा, ठीक है। तो हम उस हिसाब से चूज करेंगे, है ना। तो इसमें आपको मार्क्स फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इनकेस अगर आपको दिखा रहा है ना, फिर आप चूज करोगे कोर्स स्ट्रीम, किस कोर्स स्ट्रीम के लिए आप करना चाह रहे हो, अपियरिंग, पास, जो भी है, ठीक। अब हम मूव करेंगे ना, देखेंगे भाई पास के लिए क्या चीजें होती हैं। तो पास के लिए मान लो किस ईयर में आप पास किए, ठीक है। तो सपोज डेट आप 2022 में पास किए होगे, ठीक। उसके बाद आप किस चीज में पास किए, तो मान लो मैं बीटेक में पास किया। किस बोर्ड से पास किए, तो आपका सपोज डेट मान लो अगर आप कोई भी कॉलेज उठा लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो बीएचयू ले रहा हूँ, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टाइप कर रहा हूँ। तो बनारस यूनिवर्सिटी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। किस कॉलेज को, उसका एड्रेस क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, वो फिलअप कर लो, रोल नंबर फिलअप कर लो। रिजल्ट मोड कैसा था, सीजीपीए में था या परसेंटेज में था। अगर परसेंटेज में था तो आप टोटल मार्क्स कितना था, है ना, उसमें से आपने कितना ऑब्टेंड किया, है ना। परसेंटेज वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। आपको फिर कैप्चा फिलअप करके आगे आई एग्री वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर फर्दर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यानी कि आपको अपना फोटो, है ना, जो कि मिनिमम साइज 10 केबी का होना चाहिए और मैक्सिमम 100 केबी का होना चाहिए, उसे आप अपलोड करो। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, है ना, फिर कैप्चा को फिलअप करो और नेक्स्ट करो। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट डाटा सेव करोगे ना, तो आपको पूरा रिव्यू मिल जाएगा कि भाई आपका जो भी फिलअप किया हो डाटा वो सही है या नहीं। तो आप इसमें अपना पर्सनल डिटेल चेक कर लेना, ठीक है। आप अपना कैटेगरी चेक कर देना, कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट नंबर भरे हो, कॉन्टैक्ट डिटेल जो भरे हो, एग्जामिनेशन सिटी जो भरे हो, है ना, कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट किए हो, है ना। तो ये सब आप क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करने के बाद आप सीधे मूव करना आगे। तो आपको बोलेगा आगे कि आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो। तो ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, है ना। तो पहले आप कैप्चा फिलअप करोगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप ओटीपी को सेंड करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप कैप्चा को फिल करते हो और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हो, आपके जो भी मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस पर ओटीपी जा चुका है। आप अपना ओटीपी को फिलअप करो, फिर उसके बाद कैप्चा को फिल करके वेरीफाई कर दो ओटीपी को। तो आपका मोबाइल नंबर क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे आप फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आपका पूरा रिव्यू दिखाएगा, आपने क्या क्या डेटा फिलअप किया है। तो आप अपना इसमें पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, जो भी आप एग्जामिनेशन सिटी चूज की हो, आपका जो एग्जाम चूज की हो, टेस्ट पेपर, वो सभी कुछ आप इसमें क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए तो इसके बाद कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हो जब तक करेक्शन विंडो ओपन ना हो, ठीक है। तो करेक्शन विंडो ओपन भी होती है तो कुछ लिमिटेड चीज के लिए होती है ना। मैंने यहाँ पे रैंडम डेटा फिलअप किया है, ठीक है। तो उस भी आप पे आप अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना, क्योंकि ये वीडियो एक सैंपल है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने देखो दो टेस्ट कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है, दो टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है ना। एक 12 और एक 11 कोड का सिलेक्ट किया, दोनों का मीडियम मैंने इंग्लिश रखा है। और मैं फीस दिखा दूं तो जो फीस है एग्जामिनेशन फीस, वो मेरे को 1200 रुपये ही पेड करना है। यानी कि 1200 रुपये में मैंने दो कोर्स चूज किया है ना। अगर मैं इसके बाद तीसरा कोर्स ऐड करता तो मेरे को 600 रुपये एक्स्ट्रा देता फॉर ओबीसी, और जनरल के लिए मेरे को 700। उसके बाद फिर हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है, अगर हमारी सभी कुछ सही है तो सभी चेक बॉक्स पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। जो भी है डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, एड्रेस, एग्जाम सिटी, मोबाइल, सब्जेक्ट, मदर्स नेम, अपना नाम, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके हम क्या करेंगे भाई, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो भी सबमिशन क्राइटेरिया है वो पूरी हो चुकी है। अब हम जाएंगे पे करने पे। तो पे करने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। हाँ, आप कैनरा
के थ्रू कर सकते हो, एचडीएफसी के थ्रू कर सकते हो, एसबीआई से करते हो। एसबीआई से करना काफ़ी सिक्योर होता है, काफ़ी फास्ट होता है। तो आप चाहो तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, कार्ड पेमेंट यूज़ कर सकते हो या अदर पेमेंट्स मोड जैसे कि यूपीआई, एसबीआई ब्रांच यूज़ करते हो, तो मैं यूपीआई यूज़ करूँगा। ठीक है? तो यूपीआई का कुछ ऐसा इंटरफ़ेस मिलेगा, आप चाहो तो यूपीआई आईडी से कर सकते हो और क्यूआर कोड से कर सकते हो, अगर आप मान लो पीसी में भर रहे हो या लैपटॉप में भर रहे हो। तो सिंपल है, आपके पास क्यूआर आएगा, आप क्यूआर को स्कैन करो अपने मोबाइल से और पेमेंट करो, ठीक है? आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए।